जिस तरीके से कहा जाता है, क्या महिलाएं आजाद हैं आज? 78 साल हो गए आज़ादी को, देश को आज़ाद हुए, जी। बट लगता नहीं है कि महिलाएं आज़ाद हैं। क्यों नहीं आज़ाद? आप भी देख रहे हैं जगह जगह जो इतने हादसे हो रहे हैं, ये आज़ादी का ही दिख रहा है क्या कारण? ये आज़ादी है क्या? आज़ादी बिल्कुल नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और जगह जगह जो हमारे समाज के लोगों के लिए इतना अत्याचार किया जा रहा है, तो इस आज़ादी में थोड़ी गिना जाएगा। ये आज़ादी किसके लिए, इसका पता नहीं है। ये मैं ये नहीं बोलूँगी, मनुवादियों के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी ये बोलूँगी हमारे समाज के लिए कहीं भी कोई सुरक्षा और कोई आज़ादी नहीं है। किस कैसे आजाद भारत की कल्पना करती हैं आप? तो हमारा समाज आज़ाद होगा तभी तो हम अच्छे भारत की कल्पना करेंगे, क्योंकि हमारा समाज अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। जो आज़ादी हमारे समाज को चाहिए वो आज़ादी हमारे समाज को नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैं ऐसे भारत की कल्पना करूंगी जहां पे मेरा समाज आज़ाद हो, जहां पर मेरे बच्चे आज़ाद हों, जहां मेरे समाज के बच्चे शिक्षित हों, ऐसे भारत की मैं कल्पना करूंगी। आप क्या कहना चाहेंगी मैम, कैसे आजाद भारत की कल्पना करती हैं? आज़ादी हमें पूरी तरह आज़ादी नहीं मिली है। हमें जो है हमारे बच्चों को अभी उतनी स्वतंत्रताएं नहीं है। जिस तरह हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है स्कूल में, कॉलेजों में, कास्टिज्म, जो मनुवादी सरकार हमारी चल रही है उसमें कास्टिज्म का हमारा बहुत बड़ा वो है। हम लोग जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हमें कहीं ना कहीं उलझा दिया जाता है। हम लोग आज 78 साल के बाद भी, जो कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, उस संविधान पे चल रही है ये गवर्नमेंट, और उसके बाद भी हमें पूरी तरह उस तरह पूरा हमें उसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के अनुसार भी अगर हो तो हमें पूरा लाभ मिलेगा, तभी हमें आज़ादी मिलेगी ना। बाबा साहब ने वही तो हमारे लिए लिखा था ना कि तभी हम पूरी तरह सुरक्षित हो पाएंगे, तभी हमें पूरा बराबर के दर्जा मिलेगा। अभी हमें बराबर का दर्जा नहीं मिला है। कैसी बराबरी का जो है आप चाहती हैं? क्योंकि आप देखिए भर भर के महिलाएं कथाएं सुनने जाती, जितना पुरुष नहीं होते उतना हमें महिलाएं आगे बैठती हैं। हमें उनका नहीं, हमें आगे बैठने की वो नहीं है ना, हमें कथाएं सुनने की जरूरत है। हमें संविधान के अनुसार जो हमारे नहीं था ना, अब तो है ना, फिर आजाद भारत तो हो गया है ना। नहीं, आज़ाद भारत कैसे हो गया? अभी भी हमारी बहनों के साथ में कितने बलात्कार हो रहे हैं। जितने भी हमारा जो मनुवाद का ये जगह जगह सत्संग है, पूजा है, वो सब चल रहा है। हम अशिक्षित उनको बना रहे हैं ना, वो कोई शिक्षित तो नहीं बना रहे, उन्हें अशिक्षित बना रहे हैं उनको। फिर वही वो जो है 50 साल पीछे वाली उसमें सिचुएशन में ले जा रहे हैं। महिलाओं के लिए रूढ़िवादी महिलाओं के बना रहे हैं उनको। वही मंदिरों में ले जाने की बात करते हैं, वहीं डोरा गंडे ताबीज करने की बात करते हैं, वहीं अष्टमी नवमी ये सब उस तरह के प्रोग्राम, दुर्गा अष्टमी हो गई, जन्माष्टमी हो गई, ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इससे हमारे क्या कोई फ़ायदा हो रहा है? जब हम पढ़े लिखेंगे, कहीं नौकरियाँ पाएंगे, तभी तो हमें आज़ादी मिलेगी। चलिए, जो महिलाएं उसी को उन्नति समझती हैं, उसी को आजादी समझती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो भी उसको आज़ादी नहीं समझती है। वो मानसिक गुलाम इतनी बुरी तरह से हो चुकी है, आजाद समझती हैं, लेकिन वो कोई आज़ाद नहीं समझती है। वो क्या कहना चाहेंगी उन्हें? उनके लिए उनको उतना ज्ञान ही नहीं देने हैं। वो इतने इस तरह उन्होंने उनकी मानसिकता को इतना कुंठित कर दिया है कि वो जो है अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है उन्हें। वो अपनी पूरा शिक्षित नहीं है, क्योंकि उन्हें शिक्षित होने का समय ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उससे जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इससे कि हमारा देश आज़ाद होगा या हमारी महिलाएं शिक्षित होंगी। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो सबसे पहले अपने परिवार को शिक्षित करेगी, अपने बच्चों को शिक्षित करेगी, उसके बाद अपने समाज को शिक्षित करेगी, उसके बाद अपने देश की प्रगति की बात करेगी। अब हमारा देश शिक्षित कहाँ हो पा रहा है? हमारे लोग शिक्षित कहाँ हो पा रहे हैं? उन्हें तो उसी रूढ़िवादिता में घुसाए जा रहे हैं ना। वो तो हम चंद लोग हैं जो हम पढ़ लिख के यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और हम लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। वो भी हमारा ज्ञान जो है अब से नहीं, मतलब 3 पीढ़ियों पीछे से चल रहा है, तब हम इस इस मुकाम पे पहुँच पाए कि जो हम जो है अपनी अच्छी बुरी बात को कर पा रहे हैं। नहीं तो हम कहाँ शिक्षित हो? हम तो शिक्षित होकर इतना क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे, कोई आज़ादी ही नहीं हमें। तो हमारे समाज में जो हमारी पढ़ी लिखी बहनें हैं, सबसे ज़्यादा मैं तो ये कहूँगी कि 50% अंधविश्वास में डूबी हुई हैं। पढ़ने लिखने के बाद भी वो पूजा पाठ करती हैं, पाखंड करती हैं, इधर उधर जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो उनके दिमाग से हमें रूढ़िवादी निकालना बहुत मुश्किल है। हम अनपढ़ औरत को समझा सकते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी को समझाना बहुत मुश्किल है। बाबा साहब ने भी कहा था कि हमारा समाज जो पढ़ा लिखा समाज है, वो ही सबसे ज़्यादा पाखंडवाद और रूढ़िवाद में घुसा हुआ है। तो हमें उनको निकालने की ज़रूरत है।
आप क्या कहना चाहेंगी? आज जो महिलाएं आपको देख रही हैं, आज आज़ाद भारत का महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जाता है, तो क्या कहेंगी, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, महिलाओं को जहाँ तक आगे निकलने की बात है, जो अभी आपने बोला कि आज़ाद भारत की महिलाओं के लिए जो हम लोग पढ़े लिखे, बाबा साहब ने अपना संघर्ष किया किसके लिए? हमारे समाज के लिए। हमारे जो बेचारे दबले कुचले परिवार वाले हैं, लोग समाज हैं, उनके लिए इतनी लड़ाई लड़ी, अपने 4-4 बच्चों को उन्हें त्याग दिया, मतलब उनके करा, तो उनके लिए, हमारे समाज के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, अपने लिए और समाज के लिए। और उसके बाद जिन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा, समझा और जाना, उनमें हमारी गिनती भी होती, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी गिनती होती है, और हमारे जो तीसरी पीढ़ी वाले जो चले गए उनकी गिनती होती, क्योंकि उन्होंने हमको समझाया, पढ़ाया, लिखाया, तो हम लोग आगे निकले। आज भी जिनको बाबा साहब का संदेश नहीं पहुंचा है, वो गांव में वो ही लोग हैं, वो ही बेचारे गांव के अनपढ़ लोग हैं जो आगे नहीं निकल पा रहे। और इस समाज ने, इस सरकार ने तो इसी तरह से कि पुराने वाले विचारों को कि वो आगे तक पहुंच ही ना पाए, वो ये करें कि गांव तक पहुंच नहीं पा रहा है। और बाबा साहब, एक आखिरी सवाल कि आप जिस तरीके से गांव की बात कर रही हैं, शहरों में ऐसे तमाम प्रोग्राम होते हैं और आए दिन होते रहते हैं, आप लोग भी शहरों तक ही सीमित है, गांव में कभी ये संदेश लेकर जाएंगे? वही तो हम विचार करते हैं कि गाँव में पहुंचना, हम लोगों का जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ तक पहुंचने तक, जब तक हमारे लोग वैसे काफ़ी पहुंच रहे हैं और पहुंच भी गए हैं, अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। मतलब मौका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मौका पड़ते ही वो लोग तुरंत वार कर डालते हैं उतनी देर तक, लेकिन एक बार वार करते हैं काफ़ी दिन तक वो रुक जाता है, उसके बाद फिर वो मौका पाते हैं। तो गांव में आपके मिशन से ज्यादा बाबाओं का प्रवचन हावी है, क्या कहना चाहेंगे? बुद्ध का ज्ञान नहीं पहुंचता, लेकिन शिव चर्चा, ऐसे तमाम जैसी चीजें हैं, कथाएं जो है काफी जो है प्रभावित करती महिलाओं को, जो उसी तरफ जा रही, तो इसमें किसकी गलती मानती है? वो गलती उनकी गरीबी है, उनकी मजबूरी है, जो उस हालात पे बैठे हैं, क्योंकि उनको खाने को अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, उनके मजबूर, उनके गुलाम है, जिसके कारण वो बेबस हैं कि उनके गुलामी उन्हें करनी पड़ रही है। किस लिए? क्योंकि पेट एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आदमी ज़बरदस्ती झुकता है, क्यों? अपना पेट भरेगा, अपने बच्चों का तो भरेगा ही ना, तो उस तक खाना अनाज नहीं पहुंच पा रहा, इसीलिए वो उनके चंगुल में फंसा हुआ है। वो उन लोगों से वो गुलामी कराते हैं, अपनी खेताबाड़ी कराते हैं, इसलिए वो कुछ % वो आगे बढ़ने नहीं देते उनको, उनकी खेतियाँ छीन लेते हैं, उनकी ज़मीन छीन लेते हैं वो लोग, वो इसलिए मजबूर हैं। इसलिए अगर वो उसमें से पढ़ भी रहे हैं तो भी इसी कारण से वो आगे नहीं जा पा रहे, उनकी मजबूरी और हालात है, गरीबी है उनका।